गाड़ी पहाड़ी इलाकों से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ रही थी। आधे घंटे के बाद बिजली दोबारा आई। बस के पिछले हिस्से की तरफ लटकी, लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। बिजली एक बार फिर आई। इस बार दाईं साइड पर हमलावर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था। उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनहगार सवार है। ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। को हरास फैल गया और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है। हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो भी गुनाहगार होगा बिजली उस पे गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज़ काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तेफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़ के दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पे चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर आया, वो भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजबूर सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खा के बस में सवार किया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था, हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वो उससे उसके गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे, जिसकी वजह से एक अज़ियतनाक मौत उनकी मुंतज़िर थी। वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कह के उतर जाने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में उसे घसीट के उतारने लगे। वो कभी किसी सीट के साथ लिपट लेता था, कभी किसी राड के साथ लिपट जाता था और कभी दरवाजे के साथ चिपक जाता था, लेकिन लोग पास ना आए और उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीट के उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। गुनाहगार से 2 मिनट आगे गई, धार की आवाज आई। बिजली बस पे गिरी और तमाम मुसाफिर लम्हों में जल के भस्म हो गए। वो गुनाहगार मुसाफिर 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा होता है, हम किसी को किसी चीज़ का कसूरवार गर्दानते रहते हैं, जबकि हो सकता है इस सबब के कसूरवार हम खुद हों और दूसरी तरफ हम किसी और की वजह से परेशानी मुसीबतों से बच रहे होते हैं, जिसका हमें इल्म ही नहीं होता।